ओके ओके ओके, चलिए सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए जी, म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि कॉमर्स की जो क्लास है इसमें सबसे आज मैं बेसिक चीजें की बात कर रहा हूं और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इन द सेंस कि अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इस बातों को समझिए कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके पास, हमने पहली क्लास में बताया था कि आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड्स हमारा कौन था? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली जिसको कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास था, थोड़ा सा डेवलपमेंट अगर हुआ तो उसके बाद बार्टर सिस्टम आया, उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ तो सिंगल एंट्री सिस्टम आया, और देन और जब डेवलपमेंट हुआ तो डबल एंट्री सिस्टम आया। डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली दैट मीन्स कि व्यवसाय में जो लेन देन होता है, व्यवसाय में जो ट्रांजेक्शन्स होता है, उसके दो पहलू होते हैं, इसलिए उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा गया। तो अगर बिजनेस की बात करें तो किसी भी बिजनेस में, व्यवसाय में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है लेन देन, ट्रांजेक्शन। सबसे पहला क्या होता है? लेन देन, ट्रांजेक्शन्स। ये जो लेन देन ट्रांजेक्शन्स होता है, ये ट्रांजेक्शन्स हमारा दो तरीके का होता है। एक ऐसे लेन देन जो कैश में होते हो, कैश इन द सेंस मतलब नगद होता, नगद मतलब पैसे का लेन देन होता। सेकेंड इज द क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, उधार लेन देन होता। तो व्यवसाय में सबसे पहला काम क्या होता है? लेन देन का काम होता है, लेन देन का वर्क होता है। जैसे कस्टमर बिजनेस में पहुंचता है, वहां सामान को देखता है, समझता है, देन उसके बाद क्या करता है? परचेज करता है। तो जब वो परचेज करेगा तो परचेज करने के केस में वो कैश पेमेंट करेगा, अदरवाइज वो कैश पेमेंट नहीं करेगा। तो उधार हो गया, जिसका पेमेंट वो बाद में जाकर के करता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यवसाय में ये जो कैश लेन देन और क्रेडिट लेन देन है, ठीक है, इसी लेन देन को, इसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई चिप में बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरीके से बिजनेस के सारे लेन देनों को क्या किया जाता है? एक जगह लिखा जाता है, जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग करना कहते हैं। हम लोग आज इसी रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग है, इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग अगर प्रैक्टिकल कंसर्न में बात करें तो हम लोग बोलते हैं इसको जर्नल एंट्री। हिंदी में इसको रोजनामचा बोलते हैं। सच पूछी तो कॉमर्स की हिंदी बड़ी टफ है, बहुत टफ, बहुत मुश्किल। लेकिन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क हमारा होता है वो होता है कि बिजनेस के लेन देन की रिकॉर्डिंग करना। और रिकॉर्डिंग कैसे? रिकॉर्डिंग कैसे? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बनाना। अब ये जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं? इसके बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या नियम है जर्नल एंट्री बनाने के लिए, सारी चीजों का आपको स्टडी करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं जर्नल एंट्री कैसे हम बनाएं, किस तरीके से बनाएं, और इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स होने चाहिए और क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, तो इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो दो तरीके के हैं। दो तरीके के नियम हमारे पास हैं, जिसको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने, आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब किया और कहा कि भाई दो तरीके के नियम हैं, इस दो तरीके के नियम को आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके के नियम के माध्यम से आप पूरी की पूरी डबल एंट्री सिस्टम बना सकते हैं। तो हम लोग अभी आगे की तरफ बात नहीं करेंगे, हम उसी बात करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को बनाने के लिए आपके पास जो रूल्स हैं, जो नियम है,
वो नियम 2 है। नंबर 1 ट्रेडिशनल मॉडर्न। यस सर, यस सर। पहला हुआ हमारा मॉडर्न अप्रोच। पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा है मॉडर्न अप्रोच। देन हमारा कौन सा अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। जो बच्चे हिंदी में एग्जाम से एकदम घबराइएगा नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ा जाता है। तो पहला है मॉडर्न अप्रोच, इसको हम लोग हिंदी में आधुनिक विधि के भी नाम से जानते हैं। आधुनिक विधि के नाम से जानते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग परंपरागत विधि के नाम से जानते हैं। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर कॉमर्स की जानकारी लेनी है तो ये चीज जीवन में नहीं भूलना होगा। टीचर भी बन जाइएगा तो सबसे बेसिक, पूरी की पूरी दुनिया डबल एंट्री सिस्टम की, दोहरा लेखांकन प्रणाली की पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई। तो एक हमारा हो गया आधुनिक विधि और दूसरा हो गया परंपरागत विधि। अब देखिए जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हम लोग को जर्नल बनाना है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आधुनिक विधि की। किसकी बात करेंगे? आधुनिक विधि की। हम लोग को बनाना क्या है? जर्नल एंट्री। तो आधुनिक विधि में जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि खाता क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। देखिए एक्चुअल में अगर बात करें तो अकाउंट्स को अगर क्लासिफाई हम करते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो, दैट्स कॉल्ड द अकाउंट। फॉर द एग्जांपल्स, मान लीजिए एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। देखिए ध्यान से, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। तो परचेज गुड्स फॉर कैश ये क्या है? व्यावसायिक लेन देन। ये क्या है? हमारा व्यावसायिक लेन देन। अब ये जो व्यावसायिक लेन देन है, किसी भी व्यावसायिक लेन देन में मतलब कि हमने एक सामान खरीदा और उसके बदले हमने क्या दिया? पैसा दिया। अब ये सारी चीज अंग्रेजी में ही होती है, इस बात को समझ लीजिए, ये ट्रांजेक्शंस है। तो हमने एक सामान खरीदा और उसके बदले हमने क्या किया? कैश का पेमेंट किया। तो जो भी कोई भी व्यावसायिक लेन देन अगर होगा, उस व्यावसायिक लेन देन में दो पहलू होंगे, दो पक्ष होंगे, दो इंपॉर्टेंट बातें होगी। जैसे फॉर द एग्जांपल्स, सामान का खरीदना और दूसरा कैश। यही दोनों हमारा क्या कहलाएगा? खाता। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C करके लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यावसायिक लेन देन है, कोई भी व्यावसायिक लेन देन आप उठाइएगा तो उसके दो पहलू होंगे, दो पक्ष होंगे। और उस दो पक्ष में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कहलाता है अकाउंट, खाता। तो सबसे पहले अकाउंट को समझने की जरूरत है। ओके, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्री बनाना सीखने जा रहे हैं, जो कि कॉमर्स में सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है जर्नल बनाना। जर्नल बनाने के लिए आपको दो नियम मैंने दिया, एक नियम मॉडर्न अप्रोच और दूसरा नियम ट्रेडिशनल अप्रोच। हम सबसे पहले बात करें मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले बात करेंगे खाते की। खाता क्या होता है? अकाउंट्स क्या होता है? मैंने कहा कि किसी भी बिजनेस में जो कोई भी व्यावसायिक लेन देन होता है, उस व्यावसायिक लेन देन में, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, उस व्यावसायिक लेन देन में जो खाता होता है हमारा, उसके जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जैसे इसमें क्या हो गया? एक परचेज हो गया और एक कैश हो गया। इसी तरह से बहुत सारे लेन देन को हम देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लेन देन को हम लोग देख सकते हैं। जैसे लेन देन में हम एक और कह सकते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या मतलब हुआ इसका? एक सामान
हम बेचते हैं, सामान हमने बेचा, तो इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन सा हो जाएगा? वन इज द कैश और सेकेंड इज द सेल। अब ये जो दो पहलू है, यही क्या हुआ? अकाउंट। तो आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपने सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी पेड फॉर कैश, एक सैलरी है कैश। आपने राम को सामान सेल किया, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम, एक हो गया सेल, एक हो गया राम। तो आप कोई भी व्यावसायिक लेन देन लेंगे तो उस व्यावसायिक लेन देन के दो पहलू होंगे, और जो दो पहलू होगा उसमें से एक पहलू क्या कहलाएगा? डेबिट, और दूसरा पहलू कहलाएगा क्रेडिट। सारा खेल इसी डेबिट क्रेडिट का है। कॉमर्स का जो खेल है, सारे खेल इसी डेबिट क्रेडिट के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमारा है, वाउचर को समझना कि वाउचर जो है हमारा व्यावसायिक लेन देन, हमारा व्यावसायिक है या नहीं है। अगर व्यावसायिक है, उसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, तो हम उसकी जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे। और अगर वो हमारा व्यावसायिक लेन देन नहीं है तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं। व्यावसायिक लेन देन में जब अकाउंटिंग करने का हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो होता है जर्नल बनाना। और जर्नल बनाने के लिए आपके पास दो नियम है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले समझना होता है खाता क्या होता है। तो जो व्यावसायिक लेन देन है, उस व्यावसायिक लेन देन के जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खाता बोलते हैं, अकाउंट्स। तो ये जो खाता और ये जो अकाउंट्स है, इसी में से एक पक्ष डीआर होगा और एक पक्ष क्या होगा? सीआर होगा। सवाल उठता है कि ये डीआर और सीआर कैसे होगा? अब जरा सा यहां तक आप लोग थोड़ा रिप्लाई कर दे कि जितना मैंने बताया उतनी बात आपके समझ में आ रही है। प्लीज रिप्लाई करें। चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं या वॉइस में भी आकर के बोल सकते हैं। आ रहा है सर समझ में। चलिए सब लोग रिप्लाई कीजिए। और सर समझ में आ रहा है। ओके, आ रहा है सर। चलिए ओके, चैट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कि ये जो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न अप्रोच का क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा। हम लोग ने सीखा अकाउंट क्या होता है, हम लोग ने सीखा खाता क्या होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस जी, जो बढ़ता है डेबिट होता है, और बाकी बढ़ता अभी है बात क्रेडिट करते होता है। हैं। जी जी, अभी बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं E/C और हिंदी में बोलते हैं खाता। खाता यहां पर हमारा 5 तरीके का होता है मॉडर्न अप्रोच में। सबसे पहला होता है एसेट्स। एसेट्स को हम बोलते हैं संपत्ति। नंबर 2 लायबिलिटी, इसको बोलते हैं दायित्व। नंबर 3 कैपिटल, पूंजी। नंबर 4 एक्सपेंस, खर्च, व्यय भी कहते हैं इसको। एंड नंबर 5 इज रेवेन्यू, आगम। देखिए हम लोग के पास अकाउंट्स कितने हो गए? 5। 5 जो हमारे पास अकाउंट्स हो गए, किसमें? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। इस नियम को एकदम, इसको गोल्डन रूल बोलते हैं। इस नियम को अगर आप भूल जाते हैं तो कॉमर्स पढ़ने का अधिकार आपको नहीं, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, ये बेसिक्स है। और रिलेटिव फैक्ट इज दैट कि
इसी बेसिक्स पे पूरा का पूरा सीए मैंने पूरी एमबीए की पढ़ाई इसी कॉन्सेप्ट पे। सीए फाइनल तक गया, वहां भी वही स्थिति बनी। तो बेसिक्स कभी बदलता नहीं है, बेसिक्स वही रहता है। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ कि खाते कितने तरीके के हो गए, 5। अब देखिए एसेट्स, हमारा एसेट्स क्या कहता है, हमारी लायबिलिटी क्या कहती है, हमारा कैपिटल क्या कहता है, एक्सपेंस क्या कहता है, रेवेन्यू क्या कहता है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति जो कि किसके लिए है, बिजनेस की है, जिसका एक वैल्यू है, जिसका प्राइस में मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए रिसोर्स है, दैट्स कॉल्ड बी एसेट्स। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टर्म्स। एसेट्स को 2 पार्ट पे बांटते हैं, एक करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, एक ऐसी संपत्ति जिसको 1 साल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका यूज हम विद इन 1 ईयर करते हैं। नॉन करंट एसेट्स जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते हैं। करंट एसेट्स में कैश ले लीजिए, डेटर्स ले लीजिए, स्टॉक ले लीजिए, और नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी चीजें। ओके, तो मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया। दूसरी चीज है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, दायित्व, जो हमारा किसी के यहां, हम किसी के ऋणी हो। लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन 2 फॉर्म्स। लायबिलिटी को, दायित्व को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर में करना है। फॉर द एग्जांपल्स, क्रेडिटर्स, लेनदार, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसा डेब्ट जिसका पेमेंट हमको 1 साल से ज्यादा समय में करना है, दैट्स कॉल्ड बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर, ये सारी चीजें सब आगे बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल दैट मीन्स व्हाट, प्रोप्राइटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिजनेस इन ए ऑब्जेक्ट ऑफ एसेट्स एंड कैश। जब कोई भी बिजनेस का मालिक पैसा से या संपत्ति बिजनेस को जब शुरू करता है, उस समय जब लगाता है बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 फॉर्म्स। कैपिटल को 2 पार्ट में बांटते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब जो आपकी कंप्लीट कैपिटल हो, जिसमें रिजर्व भी इंक्लूड हो, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब जिसमें से आप एसेट्स में से जब लायबिलिटी को माइनस करते हैं, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को जब माइनस करते हैं, जो बचता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल। जनरल चीजों में हम आप बस इतनी बातों को समझे कि कैपिटल का मतलब ही यहां पर है, कैपिटल हम कहते ही उसको है, कैपिटल का मतलब ही यहां पर है कि भाई कैपिटल दैट मीन्स कि बिजनेस में पहली बार जब कोई भी चीजें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस में पहली बार जब कोई भी चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट टाइम, दैट्स कॉल्ड बी ए कैपिटल। नेक्स्ट इज द एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम लोग खर्च भी बोलते हैं। बहुत सारा क्लासिफिकेशन है एक्सपेंस का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो सब चीज बाद में बात करेंगे। बस यहां समझिए खर्च, बिजनेस में जो आप एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, वेजेज है, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। एंड लास्ट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आगम, जो आपको बिजनेस से मिलता हो, जो पैसे की प्राप्ति आपकी हो रही हो, दैट्स कॉल्ड बी रेवेन्यू। आप सब लोग जरा एक बार चैट बॉक्स में आके रिप्लाई करें, ठीक है ना।
कि ये सर, सारी बातें जो बातें मैं टीटीएस जी टीटीएस मतलब एसेट होता है करके, वो क्या होता है? देखिए फिक्टिशियस एसेट्स अब बैलेंस शीट का पार्ट नहीं रह गया है, इसलिए मैंने उसको आपको नहीं बताया है। fictitious assets is not a part of your balance sheet according to 2013 Companies Act. But fictitious asset एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको जब हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम लोग को किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता है, किसी भी लॉस की रिकवरी नहीं। ओके, रिप्लाई करें। रिप्लाई करें जिनका क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए बात करते हैं। तो बेसिक चीजें जो है वो बेसिक चीजें ये हैं कि भाई ये जो अकाउंट्स है, सबसे पहले हम लोग को देखना है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू को समझना है। इन्हीं सब चीजों से ज्यादा क्वेश्चन होता है। मैंने नेट का एग्जामिनेशन दिया था, नेट की एग्जामिनेशन इन सब चीजों से क्वेश्चन है। ठीक है, खैर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग को देखना है कि अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हम लोग को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन में, लेन देन में, कि एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है कि रेवेन्यू। मैंने बताया ना कि दो अकाउंट है और उस दो अकाउंट में आपको आइडेंटिफाई करना है। दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर द एग्जांपल्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो वन अकाउंट इज द परचेज, सेकंड अकाउंट इज द मोहन। अब ये दो अकाउंट में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हम लोग को देखना है कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस हम लोग को ढूंढना है। तो दोनों अकाउंट में वो एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू। ओके, और उसके बाद अब जो मैं नियम बताने जा रहा हूं उस नियम को उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं। प्लस का मतलब समझिएगा भरना और माइनस का मतलब समझिएगा घटना। अगर किसी भी बिजनेस में एसेट्स अगर बढ़ रहा है, प्लस साइन इन द सेंस बढ़ना, प्लस साइन इन द सेंस इंक्रीज करना, और माइनस साइन इन द सेंस घटना। तो अगर कोई भी हमारा बढ़ रहा है, प्लस साइन है, ध्यान से देखिएगा एकदम, अगर कोई भी चीजें हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डी आर। दैट इज द लॉ। ये लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दैट्स कॉल्ड बी ए डबल एंट्री सिस्टम। According to modern approach, this law is prescribed in the part of modern approach. Okay? तो जो एसेट्स है अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, और घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, लायबिलिटी अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, सी आर, घट गया तो क्या हो जाएगा, डी आर। कैपिटल अगर बढ़ गया तो हो जाएगा सी आर, घट गया तो क्या हो जाएगा, डी आर। एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, डी आर, घट गया तो क्या हो जाएगा, सी आर। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, सी आर, और घट गया तो क्या हो जाएगा, डी आर। चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर वन इज एसेट्स। आप लोग भी बैठे बैठे रिवाइज करेंगे। एसेट्स संपत्ति अगर बढ़ गई डेबिट, घट गई क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट, घट गई डेबिट। कैपिटल बढ़ गया क्रेडिट, घट गया डेबिट। एक्सपेंस बढ़ गया डी आर, घट गया सी आर। रेवेन्यू बढ़ गया सी आर, घट गया डी आर। That is the basic concept of modern approach to be prepared in a part of journal. Okay? सारे लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में चैट कर दीजिए, ये बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन है सर इसमें हमको। कोई दिक्कत नहीं है, बात कीजिए ना। अब देखिए, अब होता ही है तो नया चीज है, कंफ्यूजन तो थोड़ा होना
अब कंफ्यूजन हुआ तो हम लोग क्या जरूरत पड़ेगी क्या है ना, जी समझे? सर, जी क्या सर, जी सर। कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो हम लोग की जरूरत क्या पड़ेगी क्या? देखिए, कंफ्यूजन का मतलब पता है रोशन जी क्या होता है? कंफ्यूजन का मतलब है कि बात आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो कंफ्यूजन है। आप जो बातें समझने का प्रयास नहीं करेगा उसको कंफ्यूजन कहां से आएगा? क्या मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन। घबराना नहीं है, सब हो जाएगा, सब एकदम मस्त हो जाएगा, सब चिंता नहीं करना, समझे ना? सब लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए रोशन जी, आप ही से बात करते हैं, आप लाइन पे आइए तो रोशन जी पहले। घर पर भोज देंगे सर आपको पास होने के बाद। हम लोग तो क्या भोज खाएंगे, इतना ना कार्ड रहता है, इतना ना, जैसा कभी भी बता रहे हैं आपको 7:30 का क्लास क्यों ले रहे हैं पता है अभी? सामान्य वाला मतलब भोज, अच्छा सामान्य वाला भोज। अच्छा, वो सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ना रोशन जी बताते हैं कुछ। चलिए रोशन जी, कहाँ से कंफ्यूजन शुरू हुई है वो बातचीत करते हैं। जी कहाँ से कंफ्यूजन शुरू हुआ बताइए। हाँ सर, हाँ बताइए रोशन जी, कहाँ से शुरुआत करें? स्टार्टिंग से ही कर लें सर, एसेट से। अच्छा रोशन जी, एक बात बताइए, सिंपल बात आपसे करते हैं। मान के चलिए आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक है? तो बिजनेस जब आप कीजिएगा तो बिजनेस में क्या होगा? आपके पास कोई कस्टमर आएगा, पैसा लेगा, ठीक है, आपसे सामान लेगा, पैसा देगा आपको, उधार भी ले सकता है, कैश में भी दे सकता है, ठीक है? यही काम सब होगा ना बिजनेस में? बातचीत कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, जी ठीक है, जी सर। यही होगा ना? अच्छा, मान लीजिए बिजनेस में आपके पास 10 कस्टमर आते हैं, तो आप तो उनकी बातों को याद रखिएगा, लेकिन आपके पास बिजनेस में अगर 5,000 कस्टमर एवरीडे आते हैं तो क्या उस बातों को आप याद रख पाइएगा? नहीं सर। नहीं रख पाइएगा। तो उसी चीजों को याद रखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। आई बात समझ में? एकदम जी जी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो उसी चीजों पे अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम है। देखिए, अकाउंटिंग बहुत साल पहले राजा महाराजा भी अकाउंटिंग करते थे। पता कैसे करते थे? राजा के दरबार में एक महामंत्री हुआ करता था, जिसमें राजा लोग थे अंग्रेज से पहले। एक महामंत्री हुआ करता, तो महामंत्री आता था, दरबार में ऐसे खड़े हो जाता था और बोलता था दरबार में आकर के कि इतना पैसा लगान में आया है। लगान समझते हैं ना? टैक्स, जो आज के भाषा में बात करते हैं। इतना पैसा लगान में आया, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा राजघराने में पड़ा हुआ है। तो ये यही उस समय का अकाउंटिंग था। लोगों की समझ इतनी नहीं थी उस समय, लेकिन धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसके बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, तो वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ना, उस समय से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला अकाउंटिंग का। इसलिए धीरे धीरे छोटा छोटा बिजनेस सब बना है। कुछ नहीं अकाउंटिंग, सच पूछिए तो अकाउंटिंग बस एक लाइन में मैं कहता हूं कि व्यवसाय के में जो लेन देन होता है उसको लिखने की एक शैली है। दैट्स ऑल। रोशन जी, जी सर, कुछ समझ में आ रही बात है? जी सर, जी सर, बिल्कुल। बस कुछ नहीं, लिखने की एक शैली है। अब लिखना कैसे है? तो पहले क्या होता था, मुनिमगिरी चलती थी, फिर आया सिंगल एंट्री सिस्टम, अब आ गया डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, और ये सिस्टम आज पूरे विश्व लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग बस डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से अकाउंटिंग हम कैसे करें। उसमें सबसे पहला प्रोसेस आ गया जर्नल बनाना। तो ये जर्नल बनेगा कैसे सर? तो जर्नल बनाने के लिए हमारे पास दो नियम आ गया, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। रोशन जी, जी सर, हम तो जो आपको 5 घंटा में पढ़ाएंगे वो हम 5 मिनट में बोल देंगे, जी जी। ठीक है? और आप लोग विद्यार्थी नहीं है, आप लोग तो मित्र हैं, क्या रोशन जी? जी ठीक है ना? सर। आप विद्यार्थी नहीं, मित्र है। बस और कुछ बच्चों को जोड़िए क्लासेज में, जिससे और क्लासेज इंटरेक्टिव हो जाए। अरे जोड़े पड़ेगी, 4-4 घंटा 5 घंटा रात भर का क्लास लगाते। हमको तो ऐसे भी आदत है 16 घंटा 17 घंटा पढ़ाने का आदत है, इसलिए एकदम परेशान नहीं होना है। सब भाई लोग को एकदम जहां तक हो सकेगा निकालेंगे,
ठीक है ना। जी एकदम सर। इतनी बातें तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस वही समझना है कि हम लोग को एक जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हम लोग ने मॉडर्न अप्रोच पे स्टडी किया है। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या है, खाते कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस वाले में। चलिए आज के लिए थोड़ा यही तक रखते हैं, एक छोटा सा भोज खाने जाना है, इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा हमको अपना शेड्यूल दे दीजिए, ठीक है, तो हम ले ले क्लास। जैसे कि कुछ फैमिली ऐसा होता है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। और कल देखते हैं, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो थोड़ा सा आपको सहयोग भी करना जरूरी है। ऐसा 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 कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पीडीएफ सेंड कर दिया सर इसका। हाँ वो मैं कर दूंगा, आज तो नहीं करूंगा, कल मैं करूंगा। कल भी मैं प्रयास करता हूँ, इसलिए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां कल जनेऊ है, ठीक है, तो हो सकता है कि कल की व्यवस्था रहे, ठीक है, मैं भी चलूंगा बस कल भर तक आए। एकदम आपका वेलकम है आपका, एकदम एकदम वेलकम है आपका। मैं आपका पीडीएफ कल में समराइज किया हुआ रहता है, बहुत शॉर्ट ब्रीफ में रहता है। हाँ हो जाएगा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर, सर एक छोटा सा ओके, थैंक रिक्वेस्ट यू। था सर। आदेश। सर आदेश नहीं सर, रिक्वेस्ट है सर। कह रहे हैं सर कि सर थोड़ा सा टाइमिंग तो मान लीजिए सर क्लास शुरू होने वाला है तो 10 मिनट पहले अगर इन्फॉर्म कर देते कितना बजे शुरू हो रहा है तो उसमें तो कुछ मैंने देख मैसेज किया हुआ है, मैसेज किया हुआ है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए दोनों जगह पे। एप्लीकेशन पे भी मैसेज है, टीचमेंट पे भी मैसेज है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, सब हो थैंक यू जाएगा। सर। चलिए ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, थैंक यू।